हाय, डू यू नो व्हाट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑन बिहेवियर? बिहेवियर को समझने का कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज अ मॉडल, is a framework that explain human behavior in terms of underlying cognitive processes. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि cognitive process क्या है? तो process is involved in knowing and understanding. जैसे आप हमें देख पा रहे हो, this is perceptual process, and आप उसको process भी कर पा रहे हो, that is a thinking process. Jointly it is called cognitive processes. तो चीज़ों को जानने और समझने में जिस प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है उसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है कि हम जब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे कि आपको किसी ने आवाज़ दिया है ना, तो क्या आप रिस्पॉन्ड कर दोगे? आप आवाज़ को सुनते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। मतलब जैसे किसी ने आवाज़ दिया, आप देखते हो वो आपका फ्रेंड है कि कोई और है। अगर आपको लगता है वो फ्रेंड है, आपको बुला रहा है, तो आप जा सकते हो। लगता है कि कोई अननोन पर्सन ऐसे ही बात कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो आप नहीं भी जा सकते हो। सी दिस थिंग। सो व्हाट डिटरमिन्स योर बिहेवियर? आप फ्रेमवर्क देखें, यहाँ पीछे लिखा होगा कि नहीं है, SOR का मतलब एक जो सेंसेशन आता है, स्टिमुलेशन आता है आपका, वो आपको डिसाइड नहीं कर रहा है। इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं वो डिसाइड नहीं कर रही हैं, उसको आप प्रोसेस करते हो। तो इनपुट जो इन्वायरमेंट से जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो आपके बिहेवियर को बेसिकली डिसाइड नहीं कर रहा। व्हाट डिटरमिन्स योर बिहेवियर इज द प्रोसेसिंग ऑफ दैट इनपुट। जो आप देखते हैं उसके बाद उसको समझते हैं और तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये प्रोसेसेस को कहा जाता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस देते हैं। अब आप पूछोगे कि इसके की इंडिविजुअल्स कौन से हैं जो इस बात को बताता है। पहली बात अल्रिक नेसर नाम बड़ा पॉपुलर है, आप मिल जाएगा आपको नेट पे चेक करोगे। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वो इसने इस बात को थोड़ा कंप्यूटर साइंस की एनालॉजी को लेकर शुरू किया कि कंप्यूटर में क्या होता है, जो आप इनपुट डालते हैं उसको वो प्रोसेस करता है, तब वो एल्गोरिथम के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। तो प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाता है उसके आउटकम का। उसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर में जो इन्वायरमेंट से जो चीज़, जैसे आप किसी की आवाज़ सुनते हो, किसी चीज़ को देखते हो, किसी को टच करते हो, वो आपको डिसाइड नहीं करता मोस्ट केसेस में, रिफ्लेक्सेस को छोड़कर। जैसे कोई गर्म चीज़ को देखो तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, फिर समझते हो। ज़्यादातर समय में आप पहले चीज़ें आती हैं, स्टिमुलेट होता है, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हो। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है और उसके आधार पर ही निर्भर। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली इज ए थिंकिंग बीइंग। थिंकिंग बीइंग का मतलब हम ऑटोमेटेड मशीन नहीं है, हम उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। यही इसका स्पिरिट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। तो जैसे और एनिमल को देखो तो वो रिफ्लेक्सिव ज़्यादा है, आप उसको हिट करो वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। हम लोग उसको सोचते हैं तब रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे अंदर जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे परसेप्चुअल प्रोसेस, अभी मैंने बोला कि परसेप्शन, अटेंशन, फिर मेमोरी, रिटेंशन, है ना, फिर हमारे इंटेलेक्ट, ये सब पार्ट है कॉग्निशंस के। तो अब इसमें आ गया कि ये जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, इसको समझने का, यानी कि 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट टू डिस्क्राइब, टू अंडरस्टैंड, मीन्स टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट एंड टू कंट्रोल। क्या ये चारों चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं? टू सम एक्सटेंट, क्योंकि साइकोलॉजी में जितने भी पर्सपेक्टिव है वो कंप्लीट हर चीज़ में हो जरूरी नहीं है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, जैसे आप कौन से ऑप्शनल लेना चाहते हो कोई सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए, कौन से सब्जेक्ट आप अपने ग्रेजुएशन में चुनना चाहते हो, इसमें आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, सोचने समझने के बाद करते हैं। तो ये जो बिहेवियर है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ज़्यादा एक्सप्लेन होता है कि सब्जेक्ट तो सभी हैं, लेकिन आप उसको प्रोसेस करते हो, अपनी सुटेबिलिटी को जज करते हो, देन यू डिसाइड दिस। तो वो चीज़ जो है वो समझने की, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने का, उसको एक्सप्लेन करने का। जैसे एक रीज़न और ले लेते हैं कि अगर कोई आपको बुलाता है और वो आने की वजह देता है, तब आप कन्विंस होते तब जाते हैं। देखो, तो कॉग्निशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ योर बिहेवियर। तो बिहेवियर साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आप कहते हैं कि ये बिहेवियर किस कारण से हो रहा है? हार्मोन्स के कारण से हो रहा है, या अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस हो रहा है, या आपके अपने अवेयरनेस के कारण से हो रहा है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस एंड प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अगर आप की इंडिविजुअल की बात करें तो अल्रिक नेसर हैं, ब्रूनर हैं, जीन पियाजे हैं, एंड डाउन द लेन बहुत सारे लोग हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं,
जिनका प्रोसेसिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस है ना। अगर आप मेमोरी में जाएंगे तो एटकिंसन एंड सिफरिन है, ये इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को इनरिच किया है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हैं, जो की इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन फादर कहा जाता है अल्रिक नेशर्स को। ठीक है, अब चलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थेरेपीज जो बने हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एरॉन टी बेक की थेरेपी, वो इसी पे बेस्ड है। वो मानता है कि कॉग्निशन को मॉडिफाई करके हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। द वे वी फील इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे वी थिंक। तो किसी की थिंकिंग को बदल के हम उसके इमोशंस को, जैसे निगेटिविटी इमोशन डिप्रेशन में होता है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बहुत बड़ा रोल है इस मॉडल का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव मॉडल ऑफ बिहेवियर। मिलेंगे अगले वीडियो में अपने फंडामेंटल सीरीज में और बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।